तो दोस्तों, आपके रिक्वेस्ट पे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये बुक आपको सिखाती है कि पैसों के बारे में स्कूल में जो चीजें नहीं सिखाई जाती वो असल में कितनी जरूरी है। ये कहानी है दो डैड्स की, एक अमीर डैड और एक गरीब डैड। तो उनके अलग अलग सोच को चलिए जानते हैं। कहानी में गरीब डैड पढ़े लिखे अच्छी नौकरी वाले हैं, लेकिन पैसों को लेकर हमेशा स्ट्रगल करते हैं। उनकी सोच थी कि पढ़ाई करो, नौकरी करो और सेफ रहो। वहीं दूसरी तरफ अमीर डैड कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन के मास्टर हैं। उनकी सोच थी कि पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ और नौकरी के पीछे मत भागो। जो लोग सिर्फ सेफ्टी के लिए काम करते हैं वो कभी अमीर नहीं बनते। आपको पैसों की समझ होनी चाहिए। नंबर 2, पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के लिए। रॉबर्ट बताते हैं कि हमसे ज़्यादातर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, मतलब नौकरी करते हैं और सैलरी से गुजारा करते हैं। गरीब डैड की सोच है कि ज़्यादा मेहनत करो और प्रमोशन का इंतज़ार करो। वहीं अमीर डैड की सोच है कि पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि फ्यूचर में वो आपके लिए काम करे। मान लो आप हर महीने सैलरी से 20% बचाते हो और इसे रियल एस्टेट या स्टॉक्स में लगाते हो। कुछ सालों बाद ये पैसा खुद ब खुद आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। नंबर 3, फाइनेंशियल एजुकेशन है ज़रूरी। रॉबर्ट कहते हैं हमारे स्कूल में हमें मैथ्स और साइंस तो सिखाते हैं, लेकिन पैसों की समझ नहीं देते। अमीर लोग जानते हैं कि एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और लाइबिलिटी जैसे कर्जे, उनमें क्या फ़र्क होता है। गरीब लोग क्या करते हैं, वो हमेशा अपने सैलरी में से खर्चे बढ़ाते हैं और कर्जा ले लेते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, वो इनकम का एक हिस्सा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं जो आगे चलकर उनकी इनकम बढ़ाते हैं। नंबर 4, अमीर बनने के लिए बहाने बनाना बंद करो। राइटर कहते हैं गरीब लोग हमेशा एक्सक्यूजेस देते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है और पैसे कमाना आसान नहीं है। इसलिए अगर आप सिर्फ बहाने बनाएंगे तो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। आपको रिस्क लेना सीखना होगा। नंबर 5, रिस्क लेना और हार से सीखना। अमीर लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, वहीं गरीब डैड सोचते हैं कि अगर तुम फेल हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अमीर डैड सोचते हैं कि फेलियर से सीखो और अगली बार बेहतर करो। इसीलिए अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं और वहाँ फेल हो जाते हैं तो आपको उससे सीखना है कि अगली बार इससे बेहतर कैसे करें। नंबर 6, पैसों का फ्लो समझो, कैश फ्लो। रॉबर्ट कहते हैं पैसों का फ्लो समझना बहुत ज़रूरी है। गरीब लोग सारा पैसा खर्च कर देते हैं, मिडिल क्लास लोग सैलरी से EMI भरते हैं और अमीर लोग अपने इनकम से एसेट्स खरीदते हैं। कैश फ्लो का मतलब है अपनी इनकम को ऐसे सिस्टम में बनाना चाहिए कि पैसा आपके पास लगातार आता रहे, और ऐसा सिस्टम आप भी डेवलप कर सकते हैं। 4 आवर वर्क वीक का रिव्यू देखें और जानें। नंबर 7, काम करो सीखने के लिए, पैसों के लिए नहीं। अमीर डैड कहते हैं कि अपने करियर को स्किल्स सीखने का जरिया बनाओ। अगर आपको सेल्स नहीं आती तो सेल्स सीखो। अगर पैसा मैनेज नहीं करना आता तो फाइनेंस का नॉलेज लो। मान लो आप एक जॉब कर रहे हो और कम सैलरी देते हैं, लेकिन आपको वहाँ मार्केटिंग सीखने का मौका मिल रहा है। ये स्किल आपको लंबे समय में फाइनेंशियल ग्रोथ दिलाएगी। नंबर 8 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टैक्स को समझो और उसे बचाने के तरीके जानो। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम काम कैसे करता है और अमीर लोग इसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं। तो गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने सैलरी पर डायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं। सबसे पहले टैक्स करता है और फिर जो बचता है उससे वो टैक्स देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी की सैलरी 50,000 है तो पहले 10,000 का टैक्स कटेगा, फिर 40,000 उसके हाथ में आएगी। वहीं अमीर लोग टैक्स बचाने के स्मार्ट तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले वो अपने खर्च दिखाते हैं, जैसे बिजनेस के ऑफिस का रेंट, गाड़ियों का खर्च एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर टैक्स सिर्फ उस अमाउंट पर कटता है जो उनके खर्चे के बाद बचा हो। अमीर लोग अपनी इनकम को डायरेक्ट नहीं दिखाते, बल्कि एक कंपनी के नाम पर चलाते हैं। अगर किसी के पास 10 लाख की इनकम है तो वो अपनी कंपनी बनाकर 5 लाख के खर्चे दिखा सकते हैं और टैक्स सिर्फ बचे हुए अमाउंट पर देते हैं। अमीर लोग स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स में छूट देती है। जैसे रियल एस्टेट खरीदने पर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। मिडिल क्लास लोग अपने सारे इनकम जॉब्स से कमाते हैं, जहां टैक्स पहले ही कट जाता है। अमीर लोग अपने इनकम को बिजनेस या इन्वेस्टमेंट्स के रूप में दिखाते हैं, जिससे उनके पास टैक्स बचाने के ज़्यादा तरीके होते हैं। सोचिए, एक व्यक्ति नौकरी करता है और उसे 1 लाख मिलते हैं, उसे सीधा 30% टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर कोई बिजनेस करता है तो वो पहले अपने इनकम से खर्चे दिखाएगा और टैक्स को कम कर देगा।
इसीलिए अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ ताकि आप समझ सको कि टैक्स कैसे बचाना है। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस करने के तरीके सीखो। थर्डली, टैक्स बचाने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स या अकाउंटेंट की मदद लो। अम्मी डैड कहते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम को समझो और उसका सही इस्तेमाल करो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको बहुत पैसा सरकार के पास चला जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्शन लो। बुक्स पढ़ना और बातें सुनना आसान है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब आप एक्शन लेते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो छोटे से स्टार्ट करें। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं तो अभी से समय निकालें। तो इसी के साथ ये बुक हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाने का एक रोड मैप देती है। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम तक भी पहुँच ही जाएंगे। इसी के साथ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा।